हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम मुजावदे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आपको पता है, आज डॉटर्स डे है, आज बेटी दिवस है। तो इसी के ऊपर अब आज का हमारा ये वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है वास्तविकता में ये उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में बेटियों से रिलेटेड एक अलग ही सोच होती है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि ऐसा होता है ना कि बेटी हुई है मतलब कि बेटी बोझ है ना। हालांकि वो टाइम अब चेंज हो गया है, अब ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि आज भी हैं, कुछ क्या मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हैं आज भी, जो कि इस चीज़ को मानते हैं कि अरे यार लड़की हो गई यार, मतलब उनका एकदम से चेहरा उतर जाता है ना। मैंने देखा है, जब मेरे खुद की बेटी हुई थी तो मैं अस्पताल में था, तो वहाँ पे और भी लोग थे। तो मैंने वहाँ पे इस चीज़ को भी एनालिसिस किया कि किसी एक और पास में एक बेड था जहाँ पे उनके भी लड़की हुई। तो जो जो माँ होती है वो उसके लिए दोनों एक समान होते हैं, लेकिन जो घर में जो दूसरे लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसका असर वो जो माँ होती है, उस बेटी की माँ, उस पर भी पड़ता है कि उसके लिए दोनों समान होते हैं। लेकिन घर में जो पुराने लोग होते हैं, जो एक तरह से रूढ़िवादी प्रथा के लोग होते हैं, जो कि इन चीज़ों को मानते हैं कहीं ना कहीं के, और ये क्या हो गया, बेटा हो जाता तो बढ़िया हो जाता है ना। और एक और चीज़ होता क्या है, बहुत सारे लोग जैसे कहीं पे भी जाते हैं, आपने देखा होगा, कहीं भगवान के वहाँ, हे भगवान एक बेटा दे देना। तो आपने ऐसा क्या किया जो आपको बेटा दे दे। और दूसरी बात ये कि जब आपकी सोच ऐसी है कि हे भगवान बस बेटा ही देना, हमको बेटी मत दे देना, है ना, तो ऊपर वाला जो भगवान बैठा है वो भी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। रही बात बेटा बेटी की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बेटी कहीं पे भी जन्म लेती है तो आप ऐसा मत समझिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि बेटी हुई है मतलब हमारे ऊपर बोझ है, तो पहली बात तो कोई भी इस धरती पे आता है, कोई भी, वो उसके भाग्य का लेके आता है। और इवन कभी बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि उसके भाग्य का आपको खाने को मिलता है। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि वो बेटा है या बेटी है, जो भी है ना। तो अगर कोई बेटी भी हुई है तो वो उसके भाग्य का लेके आती है, आपके माथे नहीं पड़ता है वो, है ना। आप ये मत समझना कि वो हमारे, अब हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी इंसान की इतनी ज़्यादा औकात नहीं है कि वो उसको बड़ा, मतलब जो भी हुआ है बेटा बेटी उसको बड़ा करना पड़े, क्योंकि वो सब चीज़ें तो भगवान पहले से सेट करता है ना। बहुत सारी चीज़ों को शायद आपने समझा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि एक जो बच्चा छोटा होता है उसका पूरे घर वालों का उसके प्रति प्रेम जो रहता है, बिल्कुल हर चीज़ में वो उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके बाद में हमें, चलो ठीक है अब ये कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि आपको अभी उसका ध्यान रखना है ना। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उनका भले कोई ध्यान नहीं रखता है, वो अलग बात है, लेकिन वो भी आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर बेटी हुई है तो वो उसके भाग्य का लेके आती है, और इवन वो उसका तो लेके ही आती है, लेकिन उसके भाग्य का भी आप खाते हैं। आप ये मत समझिए कि हमको उसको खिलाना पड़ेगा या हमको उसको बड़ा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा मेरे साथ में, ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है कि आज भी मुझे याद है कि 6 मार्च 2017 ये वो दिन है जिस दिन मेरे भी बेटी हुई थी। तो उस समय मेरी लाइफ एक नॉर्मल चल रही थी, है ना, जैसे एक नॉर्मली कमा रहे थे 5-10 हज़ार रुपये महीने के, 15 हज़ार रुपये महीने के, चल रही थी गाड़ी। अब ऐसा हुआ कि 6 मार्च के दिन वो हुई, और मेरी एक जगह कोचिंग क्लास थी, छोटी जगह थी, तो वहाँ पे मैं हर बार एक नई बैच चालू करता था। तो नॉर्मली 30-40 बच्चे आते थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मैंने एक बैच अनाउंस करी थी 10 मार्च को, और 6 मार्च को मेरी बेटी हुई थी, 2017 की बात है। तो क्या हुआ कि उस समय ऐसा हुआ कि जनरली हर बार, मैं पिछले 3 सालों से नई बैच स्टार्ट कर रहा था, तो 30 से 40 बच्चे आ रहे थे। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि 80 स्टूडेंट्स न्यू बैच में, मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते थे, एक बैच चालू करते थे तो अनाउंसमेंट करते थे कि भैया इस दिन बैच चालू है और आपका आना है। तो उस दिन मॉर्निंग में 8 बजे की बैच थी, तो 8 बजे ऐसा हुआ कि 40 बच्चे तो अंदर बैठ गए, उसके बाद 40 और बाहर खड़े। ऐसा पहली बार हुआ। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं यार। उसी समय क्या हुआ कि अगले ही दिन मैंने नई कोचिंग क्लास, नई जगह ढूंढी और नई जगह शिफ्ट करी, और वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि अगले दिन और 30-40 बच्चे और बढ़ के आए, मतलब कि 100 से 120 बच्चे के आसपास इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास उस समय हुए। तो ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है, एक वास्तविक अनुभव है कि वहाँ से फिर मेरी कोचिंग और अधिक, मतलब और ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास आने लग गए और तेज़ी से प्रोग्रेस करती गई। तो उसके बाद में ये स्थिति तक आ गई थी कि बच्चों को हमको वापस भेजना पड़ता था, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी। हम इधर एक जो बड़ा हॉल था जहाँ पे 100-150 बच्चे बैठ जाते थे, उसके बावजूद भी एक पास में कमरा था, वहाँ पे हमने इधर से टीवी वगैरह लगाई, उधर से
वीडियो वो कैमरा लगाया, उधर से चलता था, वो बहुत सारी माताफोड़ी वहाँ पे करी। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस है कि, और ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा हर बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके घर बेटी हुई है ना कभी भी, तो उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ है तो एक बार बैठ के ज़रूर सोचें कि उसके आने के बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो आपको पता चल जाएगा कि बेटियाँ कभी भी बोझ नहीं होती है ना। तो ऐसी जो सोच है, ऐसी सोच कभी ना रखें, क्योंकि मैंने जो बोला कि कोई भी इंसान यहाँ पर आता है तो वो अपने भाग्य का लेके आता है और साथ में आपके लिए भी लाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। और अब ज़माना वैसे भी बहुत कुछ बदल चुका है। अब जो काम बेटे कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट बेटियां भी कर सकती है और उनसे ज़्यादा कर सकती है ना। तो ऐसा विचार अपने मन में बिल्कुल न रखें। तो ये एक मेरा जो रियल एक्सपीरियंस था, ये मैंने आपको बताया कि 6 मार्च के दिन वो हुई और 10 मार्च के दिन से मेरे पास खूब सारे स्टूडेंट आए। उसके बाद में तो और भीड़ बढ़ती गई। और ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस आज उसके बाद जो भी मेरे पास है, और उसके होने के बाद में हमने ये जो घर आप देख रहे हैं जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, ये मेरा बेडरूम है। तो ये जो घर है ये उसके आने के बाद हमने बनाया। उसके बाद जो हमारी गाड़ी है वो उसके आने के बाद में आई। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसके भाग्य का है, और यूँ समझ लो कि उसके भाग्य का कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि भैया बेटी बोझ है ना। बोझ तो अपन है, सही है ना, अगर अपन ऐसा सोचते हैं तो। अगर हम कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि बेटी बोझ है या फिर हमारे घर बेटी नहीं होना थी, हे भगवान तूने क्या किया, काश तू बेटा दे देता हमको, तो बोझ तो अपन है, वो का है ना। तो इसलिए अपनी सोच को बदलें, है ना। और ऐसा कभी ना सोचें कि बेटी बोझ है, बेटी बिल्कुल बोझ नहीं है ना। और वो आपको जीवन में खूब सारी खुशियाँ देती है ना। जैसे कि मेरे भी जब से मेरी बेटी हुई उसके बाद में, मतलब ऐसा कभी याद नहीं आता है ना। ऐसा सोचने में भी नहीं आता है कभी कि बेटा हो जाता है या बेटी, या ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जैसे कि जब क्या होता है कि जैसे अस्पताल में ही होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलने आ जाते हैं। तो आप मैं भी जैसे वहाँ पे कभी ऐसे बैठे हैं अपन, मान लो कोई आया तो क्या हुआ साहब, तो लड़की हुई, वाह कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं तो हमने कब कहा कि बात है, बट बैठे बैठे क्या इशारा देंगे कहीं ना कहीं, वाह। जैसे हमारे इधर मालवी में है ना, मालवा में जो लैंग्वेज हमारी यूज़ करते हैं, मैं वैसा करके बताता हूँ आपको। तो कि साहब कहीं भी हो, तो कि नानी भी, वाह कई बात को नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। तो मानते नहीं क्यों कि कई बात है नहीं। बट लोग क्या है, माहौल बनाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, है ना। तो ये क्या है, थोड़े से कुछ पुराने टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक आए साहब मिलने के लिए, तो बोले खर्च बढ़ी क्यों नाना के। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा कौन सा खर्चा बढ़ गया। बोले कि नानी हाल धान मालूम को नहीं, नानी भी है तो खर्चा तो बढ़े, मांडो करना पड़ेगा। अब हाल मांडो तो 20 साल पड़े वाली मांडा में, है नहीं। पर लोग क्या है, एक तो संकीर्ण विचारधारा है, छोटी सोच है, तो सोचते इतना ही, इससे ज़्यादा वैसे भी नहीं सोच सकते वो लोग, है ना। तो ऐसा है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रहें और ऐसा अपने दिमाग में कभी ना लाएं, है ना, क्योंकि ऐसा लाना भी पाप रहता है, ठीक है। और उसका फिर प्रतिफल भी मिलता है अपने को, है ना। चलिए, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि बेटी बोझ नहीं होती है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस धरती पे बोझ है, ठीक है, समझ लेना इस बात को। मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई, जो है वो है। चलिए ठीक है, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है तो कमेंट करें, और आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो डिसलाइक का बटन है, उसको भी आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू।